हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन्होंने जो यज़ीद को अपना जानशीन मुकर्रर किया, अगरचे उनका ये फ़ैसला ये बाद में दुरुस्त साबित नहीं हुआ, लेकिन हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन्होंने जिस वक़्त यज़ीद को अपना जानशीन मुकर्रर किया तो बेशुमार कुतब उसमें आपको ये बात मिल जाएगी। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन्होंने ये बिल्कुल कहा था कि अगर मैं तुझे इस वजह से जानशीन मुकर्रर कर रहा हूँ कि तू मेरा बेटा है तो अल्लाह मेरी इस ख्वाहिश को कभी भी पूरा ना करे। यानी कि हज़रत अमीर मुआविया उन्होंने यज़ीद को अपना जो जानशीन मुकर्रर किया वो इस वजह से किया कि आप उसको खिलाफत का अहल समझते थे। अब यहाँ पे एक और सवाल पैदा होगा, यज़ीद तो शराबी था, यज़ीद तो ज़ानी था, यज़ीद में तो बड़े बुरे काम थे, तो वो खिलाफत का अहल कैसे हो सकता है? हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यज़ीद को अपना जानशीन कैसे मुकर्रर? तो इसका जवाब ये है कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपको यज़ीद के ये जो बुरे कारनामे हैं उनके बारे में इल्म नहीं था, क्योंकि अमूमन आपको पता होगा कि बेटे की बहुत ज़्यादा ऐसी हरकतें होती हैं कि जिनका बाप को पता नहीं होता, जिसका बाप को इल्म नहीं होता। पूरे मोहल्ले को पता होता है कि बच्चा नशा करता है, बच्चा जो सा है वो नुक्कर पे खड़ा होकर सिगरेट पीता है, तो बाप समझ रहा होता है कि मेरा बेटा तो माशाल्लाह बड़ा नेक है। तो जो हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो यज़ीद को अच्छा और बहादुर इंसान समझते थे। इसी वजह से आपने अपने हुस्ने ज़न के तहत जो यज़ीद है उसको अपना जानशीन, अपना खलीफा मुकर्रर किया। सबसे अहम बात, ये किताब है मक़तल अबी मखनफ़। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब आपने यज़ीद को अपना जो जानशीन वो मुकर्रर किया तो आपने यज़ीद को एक नसीहत भी की। ये जो किताब लिखने वाला पक्का कट्टर राफ़ज़ी है, सहाबा किराम पे ये तबर्राबाजी करता है, और करबला के जितने भी वाक़यात आपको तारीख़ की कुतब में मिलेंगे उस तमाम की बुनियाद ये शख्स लूत बिन याहिया, अबू मखनफ़ लूत बिन याहिया है, पक्का कट्टर राफ़ज़ी है। अब राफ़ज़ी ये अपनी किताब में लिख रहा है कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन्होंने जब यज़ीद को अपना जानशीन मुकर्रर किया तो आपने यज़ीद को एक नसीहत की थी। वो नसीहत क्या थी मैं पढ़ के सुनाता हूँ, वो 98 है, उसमें लिखा अबू मखनफ़ की रिवायत में है कि मुआविया ने कहा इमाम हुसैन के साथ अच्छे तरीके के साथ पेश आना, इमाम हुसैन के साथ हुस्न इखलाक, हुस्न सलूक के साथ पेश आना। लेकिन इस रिवायत में है कि उम्मीद है कि खुदा उनको कूफियों के लश्कर से बचाए कि जिन्होंने उनके बाप को कत्ल किया और उनके भाई को तन्हा छोड़ दिया। तो ये राफ़ज़ी क्या कह रहा है कि हज़रत अमीर मुआविया उन्होंने यज़ीद को ये नसीहत की थी, तुमने इमाम हसन उनके साथ हुस्न इखलाक, हुस्न सलूक के साथ पेश आना है। तो लिहाजा इन चीज़ों को बुनियाद बना के हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप पे तान करना नहीं बनता। तो यज़ीद ने जो बाद में जो कारनामे सर अंजाम दिए, हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यकीनन उसका जो है किसी किस्म का कोई भी गुमान नहीं कर सकते थे। इसी तरह इसी किताब एक रिवायत मौजूद है, हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने कहा कि अगर बिलफ़र्ज़ मुहाल आपकी इमाम हुसैन के साथ जंग हो जाए तो आपने इमाम हुसैन को कत्ल नहीं करना, आपने इमाम हुसैन को कत्ल नहीं करना। तो हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन्होंने तो यज़ीद को ये तलकीन की थी कि आपने इमाम हुसैन के साथ हुस्न इखलाक और हुस्न सलूक के साथ पेश आना है। लेकिन बाद में यज़ीद ने अपनी बदबख्ती का मुज़ाहरा किया और अपने ही बलबोते पे जो इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन उनके साथ जंग की और उनको मैदान करबला में बुरे तरीके के साथ शहीद कर दिया।